Welcome to my YouTube channel Grow Together. My name is Kalpana Sharma and today I am going to start operating system. What is operating system? Operating system is an interface between user and hardware. ये एक ऐसा environment create करता है जिसके थ्रू यूज़र easily जो है प्रोग्राम को easily execute कर सकता है with the help of hardware. Without operating system, user can't be run and execute any program in computer system. The working of operating system we can easily understand with the help of one example. I am just taking one example. We have a person A want to talk with person B, बट कंडीशन क्या है कि जो A है वो B की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. तो क्या सल्यूशन हो सकता है कि A जो है वो B से कम्युनिकेट कर सके और B जो है वो A से कम्युनिकेट कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल A जो है वो हिंदी लैंग्वेज को समझता है एंड B जो है इंग्लिश को समझता है. तो क्या होगा, क्या इसके लिए सॉल्यूशन रहेगा? हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक मीडिएटर रख लेंगे. ठीक है, वो लैंग्वेज A को भी अंडरस्टैंड करता है, लैंग्वेज B को भी अंडरस्टैंड करता है. अब क्या होगा, A जो है वो हिंदी में कम्युनिकेट करेगा, C उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर क्या करेगा वो उसको कन्वर्ट करेगा और B के लिए वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेगा. सेम एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वर्किंग है वो सेम एज इट इज़ है कि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो हमारे जो रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे, हमारा CPU रहेगा, हमारा मेन मेमोरी रहेगा, फिर हमारा इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस रहेंगे, उसका जो आर्किटेक्चर रहेगा उसको वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. तो क्या होगा, वो अब एग्जीक्यूशन कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बट वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता हार्डवेयर के साथ. इसलिए वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा. वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि मुझे ये रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है. तो वो क्या करेगा, चेक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं और वो उसको प्रोवाइड करवाएगा. हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे. ठीक है, तो एप्लीकेशंस आपके वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपका पावर पॉइंट हो सकता है, या कोई और आप एक एग्जांपल के हिसाब से ले सकते हैं. जो यूज़र की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं. फिर आते हैं सिस्टम प्रोग्राम. सिस्टम प्रोग्राम वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट रहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को जानते हैं. जैसे हमारा कंपाइलर हो गया, फिर हमारा डिबगर हो गया. ठीक है, ये जो हैं, ये सारे के सारे जो इनबिल्ट प्रोग्राम रहते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे या कुछ करेंगे वो इनबिल्ट आते हैं. वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके आर्किटेक्चर को समझते हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ कैसे यूज़ हो रही है. तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज रहेंगे जो भी हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारा CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी हो गई, फिर हमारा कोई भी इनपुट कीबोर्ड माउस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी. वो सारे के सारे जो हैं वो रिसोर्सेज हैं. वो सारे के सारे यूज़ होंगे जब भी हम कुछ भी एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, प्रोसेस करना चाहेंगे. तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यूज़ होंगे. बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होंगे वो
इनबिल्ट नहीं होते, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टोर करते हैं। तो क्या होगा, ये इनके साथ जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र को हमें क्या करना है, यूज़र चाहता है कि वो मेमोरी में अपने प्रोग्राम को स्टोर कर, तो वो डायरेक्ट मेमोरी को चेक नहीं करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू सिस्टम कॉल के थ्रू क्या करेगा, कॉल करेगा और पूछेगा कि क्या है, कि मेन मेमोरी अवेलेबल है या कोई और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि उसको क्या करना है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो वो चेक करेगा कि हमारे कंप्यूटर में रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो वो उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, उसको एक मैसेज रिटर्न में शो करेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वर्किंग है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। प्लीज़ शेयर माई चैनल and subscribe my channel. Thank you so much.